जहां पूरे देश में नीट का पेपर लीक हुआ है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जनपद जौनपुर से जुड़ा एक मामला इससे कि जनपद जौनपुर के जलालपुर रहने वाले बेदी राम विधायक, उनका भी नाम पेपर लीक में है। जहां गरीब अभिभावक अपने बच्चों को अपना पेट काट कर दिल्ली, कोटा, कानपुर भेज रहे हैं। तो ऐसे हम कुछ छात्रों से बात करेंगे कि जो पेपर लीक हो रहा है इसको लेकर क्या करें, क्योंकि पिछले दिनों तमाम छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तो तमाम नाम आ रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां देश की हैं उनके रडार पर काफी लोग हैं जिनकी जांच कर रहे हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी की। हम बात करेंगे ये बताइए कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है, तमाम पेपर लीक, उसको लेकर क्या करना है? सर देखिए, जो नीट और उससे संबंधित जितने पेपर लीक हुए हैं उसके बारे में हम कहना ही चाहते हैं कि इस पे गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये सर छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है क्योंकि हमने सर देखा है इलाहाबाद में लड़के, चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कोटा हो, चाहे बनारस हो, वहाँ पर जो सर बच्चे हैं वो रात रात जाग कर पढ़ते हैं, क्योंकि 4 साल 5 साल से बच्चे सोते नहीं। उनका एक ही सपना होता है कि नौकरी। वैसे भी सर गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट नौकरियां कम निकाल रही हैं, और जो नौकरियां निकाल भी रही है उसमें भी सर पेपर लीक हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं सर छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पे सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए सर। तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। बात करें नीट की, पिछले दिनों नीट का पेपर लीक हुआ। जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं जो अपना पेट काट कर दिल्ली भेज रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं, तो इतना हाई मेरिट रेट चला जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके भविष्य क्या है? सर इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार के हर बच्चों की जो भविष्य है वो सरकार की जिम्मेदारी है सर। और सर हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में भी उल्लेख है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे शिक्षा तो ग्रहण करते हैं सर, उनकी बुनियादी शिक्षा तो ग्रहण होती है, पर जब सर उस स्तर पर पहुंचते हैं, जब उनको नौकरी लेने की बारी आती है, जब उनको अपना परिवार चलाने की बारी आती है, जब देश के लिए कुछ करने की बारी आती है, तब सर गवर्नमेंट पेपर लीक करवा देती है। पेपर लीक सर सबसे बड़ा नुकसान है, कहीं कहीं अयोग्य बच्चे इस देश में चलाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये जुर्म न किया जाए, गलत है। इतने बच्चों के साथ होता है, बच्चे यहाँ तक खाना खाने के लिए पैसा नहीं होता लेकिन मैगजीन खरीदने पहुंच जाते हैं। खाना नहीं खाएंगे लेकिन मैगजीन खरीद के पढ़ेंगे, इसलिए हम कहते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे खाना नहीं खाएंगे, मैगजीन खरीद पढ़ते हैं। एक और बात है, जो गरीब माँ बाप आप होते हैं जो अपने बच्चे को दूर भेजते हैं, अपना पेट काटते हैं, वो मुची है, जो रिक्तामान है, उसका सपना होता है कि हमारा बेटा IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, तो वो अपने बच्चे को सब कुछ अपना काट के अपना एक टाइम खाना नहीं खाते हैं, वो अपने बच्चे अगर उनके बच्चे को भविष्य इस तरह होता है, जो गरीब पढ़ने वाले लड़के हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपना सब कुछ निशान कर देते हैं, अगर उनके भविष्य खिलवाड़ होता है, उसको कह दे। उसको वही मतलब उन लोगों की आवाज कोई उठा नहीं सकता। बड़े बड़े लोग तो कहते हैं ठीक है, वो सीट खरीद लेते हैं, बिक जाती है सीट, लेकिन उसको कोई आवाज नहीं होता। लेकिन एक गरीब की आवाज उठाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए लोग बड़े बड़े साथ देने की जरूरत है। जनता जब रोड पे आती है तो सबका दिमाग खुलता है, लेकिन उसके बाद जब फिर आश्वासन दे दिया जाता है, नजर बंद कर दिया जाता है, फिर उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। गरीब की आवाज आज कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। ना ही देख रहे हैं कि वो कैसे जी रहा है, कैसी जिंदगी। बस एक चुनाव आता है, वोट लेना होता है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बस बोल के चले जाते हैं। उसके बाद कोई नजर नहीं आता, ना ही कोई अच्छी स्कीम लाते हैं। अच्छा, ठीक। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि ये जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, काफी चर्चाओं में है। जौनपुर का नाम भी काफी सुर्खियों में है। यहाँ के भाजपा के विधायक बेदी राम, उनका भी नाम पेपर लीक में जुड़ा हुआ है, एक वीडियो भी वायरल है। तो जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, जो आते हैं, यदि यहाँ तो बच्चों का भविष्य खिलवाड़ नहीं होता, इसको कैसे देखते? ये पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। ठीक है, सरकार इस पे काम कर रही है। आप देखे हैं, मतलब चाहे यहाँ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे झारखंड हो, ऐसा नहीं मतलब सरकार मतलब नहीं कर रही है, सरकार कर रही है। आगे जितने भी लोग हो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और जैसे मतलब क्या है कि जैसे किसी का नाम आता है लेकिन उस पर जो है नाम तो बहुत होगा, लेकिन जो है जब प्रूफ मिले किसी के खिलाफ जो है तब कार्रवाई हो, तब ठीक रहेगा। प्रूफ तो वीडियो जो वायरल हुआ सीधे बातों को कह रहे हैं, मान रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, अंदर से चिटिंग है। अंदर की चिटिंग ठीक है, लेकिन आप जो है उस पर हमारी एजेंसियां काम कर रही है, CBI है, ये सब काम कर रही हैं। उस पर हम लोग बस इतना राय देंगे। हाँ, जो है थोड़ा सा कानून, कठोर कानून लाया जाए ताकि जो है बच्चों का भविष्य न खराब हो। जो योगी सरकार ने भी कानून बनाया है, 2 साल तक 3 साल का सजा है, 10 लाख जुर्माने, क्या ये इसको और कड़ा करने की जरूरत है? सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है कि मतलब कड़ा कानून लागू कर रही है। अगर जरूरत होगी तो उससे कड़ा भी कानून लाया जा सकता है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कि अच्छा काम कर रही है सरकार की, ला रही है कानून, ला रही है, काम भी कर रही है। तब धीरे धीरे जो है हो रहा है काम। ये है कि मतलब अब रोक लगेगी, ऐसा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। बताइए कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके पैसे देखते हैं, क्या सरकार को करना चाहिए? सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखा जाए तो दूसरे मध्यम परिवार जो है अपने एक बच्चे को पढ़ाने के लिए समझे तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक बच्चे दो बच्चे को पढ़ाना भी बहुत बड़ी महंगी बात है। फीस महंगी है, किताब महंगा, कोचिंग महंगा, सबका महंगा। बच्चे के हिसाब से नीट की परीक्षा बार बार लीक हो रही है तो इसमें कहीं न कहीं सरकार की कमी है। सरकार अगर टाइट हो जाए तो पेपर कभी लीक हो ही ना। अब देखा जाए, अभी नाम आया है जौनपुर के जखनिया के विधानसभा के विधायक मोदी राम, जौनपुर के रहने वाले जलालपुर थाने अंतर्गत खुशियां कहीं। जब ऐसे विधायक जब यहाँ से सम्मिलित रहेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं, विधायक की बात आपने की। कल हम लोग भी गए थे विधायक का कवरेज करने के लिए। उनके जो समर्थक थे वो मीडिया को कवरेज करने से रोके, बस सलूटी की मोबाइल लेने का प्रयास किया। तो क्या एक जनप्रतिनिधि को चौथे स्तंभ की बात को दबाने का अधिकार है? हम लोग दिखाना चाहते हैं, अपना बयान लेना चाहते हैं, क्या ये सही है? मीडिया का ये तो बहुत गलत है कि चौथे स्तंभ को दबा रहे हैं। उनका वीडियो वायरल होगा, वीडियो में लेन देन की बात करें, पेपर लीक करने की बात करें, उसको कहाँ छुपाएंगे? विधायक जी कहाँ छुपाएंगे? आप चल रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, आपकी करनी रही और मीडिया से पूछने जा रही तो आप मीडिया भगा रहे मोबाइल से ना। ये चौथा स्तंभ के साथ आप मजाक कर रहे हैं। जो देश का चौथा स्तंभ सबसे बड़ा जो सब चीज को खुले ओपनली पब्लिक में दिखाता है कि ये क्या है, पूरी पब्लिक जाने। यहाँ बेदीराम गलत है तो गलत है। सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, या उनका पेपर लीक हो रहा है, नेट का पेपर लीक हो रहा है। हमारे देश में गरीब युवाओं को ज्यादा कर रहे हैं कंडीशन की, उनका पेपर लीक हो जाए। उनके माँ बाप इतने मेहनत से पढ़ाते हैं, 2000 3000 खाते अपनी मेहनत से मजदूरी करके पढ़ाते हैं। युवाओं को घर से बहुत मजबूरी पढ़ते हैं बच्चे यहाँ कोचिंग पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन यापन करते हैं। उनके माँ बाप पढ़ाते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। अगर उनका पेपर लीक हो जाएगा तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? ये थे तमाम छात्रों ने जिन्होंने बताया कि जो पेपर लीक हुआ नीट का वो गलत हुआ। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो कानून योगी सरकार ने बनाया इसे और सख्त बनाना चाहिए। वहीं जो गरीब माँ बाप के बच्चे जो बाहर अपने पेट काट कर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे IAS PCS नीट तैयारी कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट होता है उसमें 3 अटेम्प्ट होता है, ऐसे में अगर पेपर लीक होता है तो उनको कम मौका मिलता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है।